हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो पीछे टॉपिक चल रहा था औसत एवरेज, जो हमने पिछली क्लास में पूरा हो चुका था, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न की शुरुआत करेंगे, 2 पीरियड में पूरा हो जाएगा आज और कल में बस। तो हम भिन्न की शुरुआत करते हैं आज। भिन्न, फ्रैक्शन, ये आज का अपना नया टॉपिक है। तो भिन्न, पहले हम भिन्न की बात करते हैं। भिन्न जो है, जैसे ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, यानी उन्हें किसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। और जो आपका q, p और q, जो आपका p और q है वो क्या हो, पूर्णांक हो। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। कि ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सके और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। और q आपका कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू शून्य, यानी कहा जाता है कि भिन्न क्या है, वह संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा p व एंड q पूर्णांक हो और q का मान क्या हो, शून्य ना हो। ये हमारा भिन्न का क्या है, परिभाषा है। तो ये आपको ध्यान रख दिया। अब जैसे p बटा q के रूप में हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया 1 बटा 2, 3 बटा 2, 7 बटा 5, 4 बटा 7, ऐसे जो है वो क्या है, भिन्न है। चलो ठीक है, हम भिन्न के प्रकार जानते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, उन पे आप ध्यान देना। तो भिन्न के प्रकार, 1 नंबर की भिन्न होती है उचित भिन्न। देखो, जो p बटा q लिया हमने, उसमें p क्या है, अंश है। क्या कहलाता है, अंश। और q क्या है, हर कहलाता है। तो अंश बटा हर बराबर क्या होता है, भिन्न का निर्माण होता है। अंश बटा हर बराबर भिन्न का निर्माण होता है। तो p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर है। तो देखो उचित भिन्न में देखो आपको क्या है, यहाँ पे आकर जब अंश का मान हर से छोटा होता है, जब अंश का मान हर से छोटा होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। अंश का मान क्या हो, हर से छोटा होता है तो वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। यानी ऐसी भिन्न जिनमें अंश का मान हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है। यानी कहने का मतलब जो p है आपका q से छोटा हो। p क्या है, आपका अंश है, और q क्या है, आपका हर है। यानी ऐसी भिन्न जिनमें हर का मान अंश से बड़ा हो या अंश का मान हर से छोटा हो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे हर का मान अंश से बड़ा हो या फिर अंश का मान हर से छोटा हो, दोनों एक ही चीज है, उचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी भिन्न हो जाती है, ऐसे 1 बटा 2, 3 बटा 5, 7 बटा 9, 8 बटा 9, 11 बटा 13 इत्यादि। ये भिन्न है, ये सभी क्या है, उचित भिन्न है। इनमें देखो अंश कौन सा है, नीचे वाला तो हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो मैं ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। ठीक है, तो देखो अंश 1 है, हर 2। तो इस भिन्न की हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास प्राप्त होता है कि 1 का मान कम है 2 से, यानी ये 1 तो है p और 2 है q।
ठीक है। इस भिन्न की बात करते हैं तो अंश का मान 3 और हर का मान 5, यानी 3 का मान छोटा है 5 से, अर्थात हर बड़ा है अंश से। तो ये तो आपका P और ये Q, ये हर और ये अंश। ऐसे ऐसा इसमें है 7 छोटा है 9 से, 8 छोटा है 9 से, 11 छोटा है 13 से। तो नीचे वाली संख्या जो हर है वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी होती है। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्नों को क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्या उचित भिन्न है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम 2 नंबर पर है जो अनुचित भिन्न। 2 नंबर पर बात करते हैं अनुचित भिन्न की। क्या है? अनुचित भिन्न ऐसे भिन्न जिनमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। कि ऐसे भिन्न जिनमें अंश का मान क्या हो? हर से बड़ा हो, अनुचित भिन्न कहलाती है। अर्थात भिन्न का प्रारूप हमारे पास क्या है? P/Q, और P एंड Q जो आपके है वो क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, और ये अंश और ये हर है। क्या है? ये तो आपका अंश है और ये क्या आपका हर है। अर्थात इसने क्या कहा है? अंश का मान हर से बड़ा हो। अर्थात इसमें यहाँ पे इसने कहा है कि P का मान बड़ा है Q से, यानी ऊपर वाला मान, अंश ऊपर वाला ही तो होता है, ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से अधिक हो तो वो अनुचित भिन्न कहलाती है। तो अनुचित भिन्न देखो कौन कौन सी हो जाएगी। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो एग्जाम्पल तौर पर जो आपके अनुचित भिन्न है वो है 3/2, 5/4, 8/3, 7/3। ये सभी क्या है? अनुचित भिन्न है। कैसे है? देखो इस भिन्न का अंश तो ये है और हर ये है। अर्थात P तो ये है और Q ये है। तो देखो क्या है? P बड़ा है किससे? Q से। P Q से बड़ा है, यानी हर से अंश बड़ा है, इसलिए क्या है? यह अनुचित भिन्न है। ऐसा इसमें है 5 बड़ा है 4 से, और 8 बड़ा है 3 से, और 7 बड़ा है 3 से। अर्थात ये क्या है? आपकी अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न है। ये आपकी क्या है? अनुचित भिन्न। तो ऐसे आप करोगे इनको, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मिश्र भिन्न की। किसकी? मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न की बात करते हैं। मिश्र भिन्न यानी ऐसी भिन्न जिन्हें हम सही बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, वो मिश्र भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसे सही बट्टा के रूप
में प्रदर्शित किया जा सके। क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न कहलाती है, यानी ऐसी भिन्नें हम सही बटा के रूप में व्यक्त कर सके उन्हें हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो 2 सही 1/3, 4 सही 1/2, ये सही है 2 सही 1/3, और 8 सही 3/5, 9 सही 7/9 इत्यादि। ये क्या है? मिश्र भिन्न है, यानी इनको हम सही बट्टा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? मिश्र भिन्न है। तो ये मिश्र भिन्न का आपके पास हो गया। अब हम चलते हैं आगे किस पर? मिश्रित भिन्न। क्या है? मिश्रित भिन्न। जब दो भिन्नों को बट्टा के रूप में लिखते हैं तो मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब दो भिन्न बट्टा के रूप में कैसे लिखी जाती है? देखो, जैसे एक भिन्न है P/Q और दूसरी है A/B। इनको हमने बट्टा के रूप में कैसे लिखा? P/Q और इसके नीचे A/B। ये क्या प्राप्त की है हमारे को? मिश्रित भिन्न। ये क्या है? मिश्रित भिन्न प्राप्त हो गई हमारे को। तो इस प्रकार से हम मिश्रित भिन्न के बारे में बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिश्रित भिन्न के बारे में बात कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले तो जैसे 2 सही 1/4 बटा 3 सही 2/5, ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। ऐसे तो ये अपने भिन्नों के प्रकारों के बारे में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भिन्नों का जो अपने है क्या क्या इनमें है, कौन सी भिन्न किस में बदली जा सकती है, कौन सी भिन्न का क्या हमें प्राप्त करना वो देखो। नोट लिखते हैं। नोट आपका 1 नंबर नोट है, वो है कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी उचित भिन्न सदैव 1 से कम होती है। कहने का मतलब यदि उचित भिन्न ले, उचित भिन्न छोटी होती है 1 से। कैसे? हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिया, यहाँ पे 1/2 ले लिया,
और ये क्या होती है, ये उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न तो है 1/2। देखो 1/2 के बराबर मान क्या होगा, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, शून्य उतार के यहाँ पे दशमलव कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। क्या हो गया, 1 से छोटा है, अर्थात इसका मान 1 से छोटा है। यानी 1/2 है जो सदैव 1 से छोटा रहेगा और उचित भिन्न है। तो सभी उचित भिन्न है वो सदैव 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ये वाला ऊपर वाला जो हमने देखा कि सभी उचित भिन्न है वो सदैव 1 से छोटी होती है। यानी उनका मान निकाला जाए, जो हम मेन निष्कर्ष पर पहुंचे तो उसका मान 1 से कम प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसी कौन सी भिन्न है जो सदैव 1 से कम होती है, तो उचित भिन्न सदैव 1 से कम होती है। ठीक है, अब चलो 2 नंबर नोट की बात करते हैं हम। दो नंबर नोट है अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से अधिक होता है, या अनुचित भिन्न सदैव 1 से अधिक होती है। 1 से बड़ा होता है या अधिक होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा आपको, हमारे पास यहाँ पे मान लो अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके अनुचित भिन्न है इसका मान 1 से बड़ा है। इसका मान क्या है, आपका 1 से बड़ा है। यानी ये चिन्ह कह रहा है आपका कि अनुचित भिन्न है, ये 1 से बड़ी है। अब कैसे है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, हमने लिया मान लो 3/2। अनुचित भिन्न की परिभाषा क्या बताई हमने, ऐसी भिन्न जिनमें अंश का मान हर से अधिक होता है या हर अंश से छोटा होता है। अंश का मान हर से अधिक होता है या हर अंश से छोटा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती है। तो देखो अंश इसका 3 है, हर इसका 2 है, इसका मतलब अंश का मान हर से बड़ा है, यह अनुचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है ये, अनुचित भिन्न है। ठीक है, इसका मान निकाले, देखो 3/2 का, तो मान क्या आएगा, 2 एकम 2, बच गया 1, 1 के पास शून्य उतारने पर यहाँ पे 0.2510, यानी क्या आ गया आपके पास 1 तो पूरा और उसके आगे और मान आ गया, अर्थात ये क्या है, बड़ा है किससे, 1 से। क्या है, 1 से बड़ा है। तो सभी अनुचित भिन्न क्या होती है, सदैव 1 से बड़ी होती है। सभी अनुचित भिन्न क्या होती है, सदैव 1 से बड़ी होती है। इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है। तो ऐसा पूछे कौन सी ऐसी भिन्न है जो सदैव 1 से बड़ी होती है, तो उसमें उचित भिन्न तो आनी नहीं है, उसमें उचित भिन्न तो नहीं आएगी कभी भी। ऐसी कौन सी भिन्न है जो 1 से छोटी होती है, उचित भिन्न होती है, जो वो तो कभी इसमें आनी नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3 जो नोट में है, उचित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी अनुचित भिन्न का कभी पर उचित भिन्न का कभी अनुचित भिन्न नहीं बनाया जा सकता। उचित भिन्न को अनुचित भिन्न में नहीं बदल सकते हम। ठीक है, 4 नंबर अनुचित भिन्न को उचित भिन्न
में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अनुचित भिन्न को भी उचित भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह ध्यान रखना, कई बार ऐसे कैसे आ जाता है। तो 5 नंबर है उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में नहीं परिवर्तित किया जा सकता या नहीं बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न को साधारण हम कोई प्रोसेस के अगर सीधा हमें जो उसे दिखाना चाहिए तब की बात ही है। ध्यान रखना, मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। अब देखो 7 नंबर, कब बदल सकते हैं वो मिश्र भिन्न रो कब होती है, वो व्युत्क्रम के रूप में होती है, तब होती है। तो देखो उचित भिन्न का व्युत्क्रम अनुचित भिन्न होता है। उचित भिन्न का व्युत्क्रम करने पर उचित व्युत्क्रम करने पर अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। उल्टा ही कर दे तब होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका 1 बटा उचित भिन्न है, 1 बटा उचित भिन्न है, उसके बराबर क्या होता है आपका अनुचित भिन्न होता है। अनुचित भिन्न होता है। कैसे होता है आपको मालूम है। उचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास है 2 बटा 3, इसका अंश 2 हर 3 है, यानी अंश हर से छोटा है। ये क्या है आपकी उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न है। लेकिन जब इसका आप व्युत्क्रम करोगे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपके पास व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 3 बटा 2। अब क्या हो गया, अंश हर से बड़ा हो गया और ये क्या आ गई आपकी अनुचित भिन्न हो गई। अनुचित भिन्न हो गई। तो ये है कि आपकी जो उचित भिन्न है उसको उल्टा कर दे, उसका व्युत्क्रम कर दे तो अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। ठीक है। अपना 8वां पॉइंट है अनुचित भिन्न का व्युत्क्रम करने पर उचित भिन्न प्राप्त होती है। यानी अनुचित भिन्न का व्युत्क्रम कर दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, अनुचित भिन्न का व्युत्क्रम करने पर उचित भिन्न प्राप्त होगी आपको। वो कैसे, देखो इसने कहा है 1 बटा अनुचित भिन्न, ये व्युत्क्रम ही तो है अनुचित भिन्न।
ये व्युत्क्रम कर दिया आपने इसका, ठीक है, अनुचित भिन्न का। थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ऐसे। इसके बराबर ये कह रहा है उचित भिन्न प्राप्त होगी, बिल्कुल उचित भिन्न ही प्राप्त होगी, उचित भिन्न प्राप्त होगी। देखो कैसे, अनुचित भिन्न की परिभाषा हमारे पास क्या है, लाइट चली गई। अनुचित भिन्न की परिभाषा हमारे पास क्या है, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। तो जैसे मान लो हम कोई भी भिन्न ले लेते हैं, जैसे हमने लिया अनुचित भिन्न की, हमने अनुचित भिन्न ले लिया, हमने क्या ले लिया, 12/7 ले लिया हमने अनुचित भिन्न। इसका अंश क्या है, हर से बड़ा है, इसलिए क्या अनुचित भिन्न है। लेकिन जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, यानी व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो 7 ऊपर 12 नीचे, तो 7 चले जाएंगे ऊपर 12 नीचे। अब इसको देखो आप, ऐसी भिन्न है जिसका अंश हर से छोटा है, ऐसी भिन्न है जिसका हर अंश हर से छोटा है या हर अंश से बड़ा है। और वह भिन्न कौन सी होती है, वो भिन्न होती है आपकी उचित भिन्न। वह भिन्न कौन सी होती है, आपकी उचित भिन्न। तो यह आपकी उचित भिन्न हो जाती है। तो अनुचित भिन्न का जो आपका व्युत्क्रम है वो उचित भिन्न होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता हुआ, सीधा का सीधा ऐसे रखा हुआ। अब देखो 9वां आपके पास है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। कह रहा अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, अनुचित भिन्न हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो हमने अनुचित भिन्न लिया एग्जाम्पल के तौर पर, क्या है 12/7, क्या है अनुचित भिन्न है। 12/7 क्या है कि अनुचित भिन्न है। इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदला जा सकता है, देखो 12/7 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, एक बार भाग गया और कितने बच गए शेषफल 5, 5/7। तो एक सही 5/7, ये कौन सी आ गई आपके पास, मिश्र भिन्न आ गई। तो जो आपके अनुचित भिन्न है उसको क्या बदल सकते हैं आप, मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। अनुचित भिन्न को किस में बदल सकते हो, मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या है, 10वां जो पॉइंट है वो है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला या परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। कहने का मतलब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बनाया जा सकता है और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बनाया जा सकता है। अब मिश्र भिन्न मान लो अपने पास यही है, हमने क्या लिया एग्जाम्पल के तौर पर, एक सही 5/7, ये क्या है आपकी मिश्र भिन्न है। अब इसको आप अनुचित भिन्न में कैसे बदल सकते हो, देखो इसको इससे गुणा किया, 7 एकम 7, 5 उसमें जोड़ दिया, तो 7 + 5 हर को ऐसा का ऐसा रख दिया, क्या हो गया 12/7। देखो देखिए ये अनुचित भिन्न नहीं, क्या ये क्या आपकी अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो आपका जो ये 10 पॉइंट आपको लिखाए गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आपको लगातार इनके ऊपर गौर रखना है कि ये 10 पॉइंट हमने क्या लिखा है। कल हम भिन्नों के जोड़, बाकी गुणा और
कौन सी बीन कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उनका ज्ञान करना, ये सभी हमारे को करना है। तो कल की क्लास में हम यह करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय टाटा। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होता है, वहाँ पे जाकर आप अपने टॉपिक से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हो। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सहयोग कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी करके बता सकते हो कि इसमें यह कमी है, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें। तो ओके बाय टाटा। आज के लिए धन्यवाद।